गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारे पहले के वीडियो में हम लोग प्राकृतिक आपदा के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोग उसमें देख चुके थे प्राकृतिक आपदा क्या है, संकट क्या है, दोनों में अंतर क्या है। और कुछ प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, फिर तुम्हारा सूखा, इनके बारे में उसमें हम लोग पढ़ चुके थे। इस जो वीडियो है इसमें हम लोग पढ़ेंगे जो है चक्रवात के बारे में। चक्रवात के बारे में तुम लोग सभी जानते हो। और चक्रवात की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ हम लोग उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि भारत जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। और उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ बहता है? 30 डिग्री उत्तर से लेके 30 डिग्री दक्षिण के बीच में जो है वहां पर ये क्षेत्र पूरा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है और यहाँ पे उष्णकटिबंधीय चक्रवात बहती है। ठीक है। अच्छा, और भारत में चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है? आप लोग जानते हो कि भारत में क्या है, तीनों ओर समुद्र है। भारत एक क्या है, पेनिनसुला है, प्रायद्वीप है। और जहां कहीं भी समुद्र और भूमि, ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन देखो, ख्याल रखोगे उष्णकटिबंधीय चक्रवात हमेशा तटीय क्षेत्र में ही आते हैं। तो क्या होता है, गर्मियों के दिनों में आपका भूमि तो गर्म हो जाता है और भूमि गर्म हो जाएगी तो वहां पर क्या होगा, निम्न दाब का क्षेत्र तैयार होगा। और यह निम्न दाब का क्षेत्र क्या करता है, अगल बगल से हवा को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, खींचता है मैग्नेट की तरह। देखो, अगर मैं यहाँ पे मैं रेड कलर से बनाती हूँ, जैसे ये वाला क्षेत्र है इंडिया का, यहाँ पर क्या है, बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर है, हिंद महासागर है। ठीक है। यहाँ पर आपका सेंट्रल इंडिया में यहाँ पे बहुत गर्म हो जाता है, गर्मियों के दिनों में लो प्रेशर हो जाता है। ठीक है। तो ये क्या करता है, हवा को यहाँ से और रिलेटिवली तुलनात्मक अगर हम देखें तो समुद्र के ऊपर का हवा क्या होगा, ठंडा होगा, तो यहाँ पे हाई प्रेशर होगा। तो यहाँ से ये क्या करता है, इस हवा को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। ठीक है। तो समुद्र से हवा इस ओर एकदम भाग के स्पीड से जाती है। ठीक है। और पृथ्वी के कोरियोलिस बल के कारण, तुम लोग जानते हो कोरियोलिस बल के कारण क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में हवा अपनी दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर घूम जाती है। ठीक है। तो इस कारण से हवा क्या होता है, एक भंवर का शेप ले लेती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, चक्रवात। ठीक है। देखो, हवाओं की चक्राकार रूप में बहने के कारण ही इनको चक्रवात कहते हैं। ठीक है। और चक्रवात में क्या होता है, निम्न दाब का क्षेत्र अंदर होता है। यहाँ तो निम्न दाब है ही। अब ये हवा जब इधर जाती है तो इसको सेंटर में रख के इसके चारों ओर से घूमना शुरू कर देती हैं। ये हवाएं चूंकि समुद्र से उठ के जाती हैं तो इनमें क्या होती है, नमी होती है और ये क्या करती है, बारिश करवाती है। ठीक है। अगला हम लोग देखें, अच्छा, तो चक्रवात का समय व स्थान क्या है। चक्रवात जैसे कि पता चल गया तटीय क्षेत्रों में होगी, तट के किनारे। और भारत में जो आपका गर्म का महीना, माने जिस समय गर्मी रहती है, जैसे आपका अप्रैल तो छोड़ देंगे, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 4-5 महीना जो है चक्रवात के आने का समय होता है। ठीक है। चक्रवात की गति 180 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। और इस समय क्या होती है, आप लोगों को सबको मालूम है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही 20 मई को आप लोगों ने क्या देखा है, भयानक चक्रवात देखा है ना, आम्फान। तो आप लोग सारे लोग जानते हो कि चक्रवात में क्या क्या होता है। अच्छा, इससे बचाव का प्रयास हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए, रोकथाम तो हम लोग कर नहीं सकते हैं, क्योंकि यह क्या है, प्राकृतिक आपदा है, नेचर हम लोगों पर भारी पड़ जाता है, तो रोकथाम करना तो मुश्किल है। बचाव के हम लोग कुछ प्रयास कर सकते हैं, जैसे आम्फान के लगभग 1 सप्ताह पहले से ही बार बार टीवी पे, हाँ, और माइक लेके ये घोषणा की जा रही थी कि इस तरह से तूफान आने वाला है। तो तूफान से बचने के लिए आप लोग क्या क्या कर सकते हैं। मछुआरों को मना किया गया था मछली पकड़ने जाने के लिए। फिर आपका
जो है तटीय क्षेत्रों को खाली कर दिया गया था। जो लोग कच्चे मकानों में रह रहे थे उनको वहां से खाली करके सेफ जगह पर ले आया गया था। इस तरह से हम लोग जो है बचाव का प्रयास कर सकते हैं। अगला जो आपदा है वो है भूकंप। भू माने पृथ्वी, कंप माने कांपना, कांप उठना। ठीक है, तो पृथ्वी जब कांप उठती है उसको हम लोग भूकंप कहते हैं। अब पृथ्वी क्यों कांपती है भाई? बहुत सारा कारण है। कोई आंतरिक कारण हो सकता है। आंतरिक कारण जैसे प्लेटों का मूवमेंट के कारण हो सकता है। प्लेट आप लोग जानते हो पृथ्वी के आंतरिक भाग में प्लेट्स जो है सरकती है, उसके चलते भी पृथ्वी कांपती है। ठीक है, अच्छा, और क्या हो सकता है? बाह्य कारण। बाह्य कारण जैसे बहुत भयानक कोई बम विस्फोट हो गया, हाँ, कहीं पर भूस्खलन हो गया। ठीक है, कहीं पर डायनामाइट से जो है कोई पर्वत को तोड़ा गया या सुरंग बनाया गया, या मान लो कि कहीं पर जो है भूस्खलन हो गया, भूमि का बड़ा भाग धंस गया। ठीक है, तो इससे भी भूकंप आ सकती है। तो आंतरिक या बाह्य किसी भी कारण से अगर पृथ्वी कांप उठती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। ठीक है, अच्छा, प्रभावित क्षेत्र क्या है? भारत में देखो 3 तरह के प्रभावित क्षेत्र हम लोग कह सकते हैं। एक है बहुत बड़ा, बहुत अति संवेदनशील जो क्षेत्र है। ठीक है, जिसमें कच्छ, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश माने हिमालय वाला जो क्षेत्र है, हिमालयन बेल्ट, वो आता है, जिसमें आपका जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल का जो नॉर्दर्न पार्ट है, दार्जिलिंग, कुछ बिहार का जो क्षेत्र है, ठीक है, या तराई क्षेत्र है जो वो, ठीक है, यह आपका अति संवेदनशील क्षेत्र में आता है। ठीक है, इसके अलावा आपका मध्य संवेदनशील क्षेत्र है, निम्न संवेदनशील क्षेत्र है, जहां पर आपका चांसेस कम रहता है। जैसे भारत का जो दक्कन का पठार है वो बहुत पुराना पठार है और हम लोग कहते हैं कि वहां पर भूकंप आने की संभावना बहुत कम है। अच्छा, अब भूकंप के प्रभाव से क्या होता है? ये भी आप लोग जानते हो कि भूकंप के प्रभाव से क्या होता है? दरारें पड़ जाती हैं, घर टूट जाते हैं, रोड सब पे दरारें पड़ जाती हैं, नदियों का जो मार्ग है वो बदल जाता है, हाँ, कहीं पे जलप्रपात बन जाते हैं, क्योंकि नदी जो मान लो कि ऐसे बह रही होती है, अचानक इसका जो मार्ग है वो टूट के नीचे आ गया, तो यहाँ पे क्या होगी? नदी एक जलप्रपात बनाएगी। ठीक है, इस तरह से होता है। और बचाव के उपाय हम लोग क्या कर सकते हैं? बचाव के उपाय में देखो, भूकंप को जैसे तूफान का, चक्रवात का हम लोग पहले से पता लगा सकते हैं, लेकिन भूकंप का पता लगाना बहुत मुश्किल है। साइंटिस्ट जो माने भूगोलवेत्ता है इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत पहले से हम लोगों को भूकंप की जानकारी नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो भूकंप से बचने का यही उपाय करना चाहिए कि जब कभी भी भूकंप आए आप खुले जगह पर चले जाओ। ठीक है, जहां पर बिल्डिंग वगैरह नहीं है कि क्योंकि अगर बिल्डिंग टूट के गिरे तो आप उससे बच सके। या अपने घर में अगर पलंग वलंग है तो उसके नीचे छुप जाओ। ठीक है, माथा में हेलमेट पहन लो ताकि आपका सिर बच सके। पलंग के नीचे छिप जाने से क्या होगा कि अगर बिल्डिंग टूट के गिरेगा भी तो पलंग से आप बचे रहोगे। ठीक है, इस तरह का कुछ हम लोग उपाय कर सकते हैं भूकंप से बचने का। अगला जो आपदा है वो है सुनामी। सुनामी एक जापानी शब्द है और इस शब्द का माने क्या होता है? भयंकर दैत्य। ठीक है, तो सुनामी जब आती है तो एक भयानक दैत्य की तरह यह आती है। ठीक है, माने और जो भी इसके सामने आता है ये सबको ग्रास करके चला जाता है सुनामी, इसलिए इसका नाम दिया गया है भयंकर दैत्य। ठीक है, और इसमें होता क्या है, समुद्र में जब भूकंप आता है, ठीक है, समुद्र के अंदर का सतह कांप उठता है। समुद्र में जब भूकंप आता है समुद्र के अंदर का सतह कांप उठता है और बड़ी बड़ी तरंगे उठती हैं समुद्र में। ठीक है, उन तरंगों को हम लोग क्या कहते हैं? सुनामी। तो सुनामी की परिभाषा क्या है? जब समुद्र में भूकंप आती है तो समुद्र में बड़ी बड़ी समुद्री लहरें उठती हैं,
तो भूकंप के कारण उठने वाली समुद्री लहरों को हम लोग सुनामी कहते हैं। हर लहर को सुनामी नहीं कहेंगे, भूकंप के कारण जो लहर उठती है सिर्फ उसी लहर को सुनामी कहेंगे। ठीक है, देखो सुनामी विनाशकारी क्यों होती है? बीच समुद्र में हमको बिल्कुल भी सुनामी का पता नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, मैं समझा रही हूं। मान लो कि यहाँ पे भूमि है, ठीक है, और ये आपका है, ये लैंड है, ठीक है, भूमि है, और ये क्या है, समुद्र है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, ये समुद्र है, ठीक है। और यहाँ पे और गहराई में चले जाएंगे तो ये गहराई क्या हो रही है, बढ़ रही है हमारी, ठीक है। तो समुद्र का लेवल क्या है, ये लेवल है ना। तो यहाँ पे मान लो कि भूकंप आता है तो पानी क्या होता है, यहाँ तक बढ़ जाता है, ठीक है। पानी का लेवल जो पहले यहाँ था वो बढ़ करके कहाँ पहुंच जाता है, यहाँ पे पहुंच जाता है, ठीक है। और ये जो है इसकी ओर, स्थल की ओर बढ़ के आता है, तो पानी तो यहाँ पे कितना बढ़ा, सिर्फ इतना बढ़ा, ठीक है। अब ये जब इधर बढ़ के आता है तो ये तो इस लेवल को मेंटेन करेगा ना, ये वाला जो लेवल है, लेकिन जब तट की ओर बढ़ के आता है, चूंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, भूमि है, और इस लेवल को ये मेंटेन करेगा, तो क्या होगा, पानी का लेवल यहाँ पे इतना उठ जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये तो अपना बेस लेवल को मेंटेन कर रहा है, ठीक है। तो देखो कितनी ऊंची लहरें आती हैं, 10 से 15 फीट ऊंची ऊंची लहरें आती हैं। ऐसा लगता है उससे भी ऊंची लहरें आ सकती हैं, कभी कभी 100 फीट ऊंची लहरें भी आ सकती है। ऐसा लगता है कि पानी का एकदम एक दीवार, पानी का एक दीवार बहता हुआ आ रहा है एकदम स्पीड से, ठीक है। ये और सुनामी जो है बहुत ज्यादा प्रलयंकारी होता है, बहुत भारी तबाही मचाता है, बहुत भारी, जिसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने सुनामी देखा नहीं है। हाँ, आप लोग जब बहुत छोटे थे तब सुनामी एक बार आया था, उस समय आप लोगों को समझने की शक्ति नहीं थी कि सुनामी क्या है। 2000, या आप लोग शायद जन्मे भी नहीं होंगे, 2004 में सुनामी आया था, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल में इसका इफेक्ट हम लोगों को बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिला था। तमिलनाडु और पृथ्वी के 11 देशों में इसका इफेक्ट था। बहुत सारे जो है तट नष्ट हो गए हैं, और बहुत सारे क्षेत्र जो है खारा पानी से भर गया है। जहाँ पे मान लो कि खेती होती थी, वो पूरा खेती तहस नहस हो गया है, क्योंकि वो पूरा समुद्र के पानी से भर गया है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा हानिकारक है सुनामी। और सुनामी से बचाव के उपाय क्या हो सकते हैं? ये इतना प्रलयंकारी है कि इससे बचने का उपाय तो बहुत ही कम है। हाँ, बस ये है कि देखो, हम लोग धन संपत्ति तो बचा नहीं सकते हैं, इंसानों को बचा सकते हैं, तटीय इलाकों से लोगों को खाली करके ऊंचे जगह पर ले जा सकते हैं, इतना किया जा सकता है। नेक्स्ट जो है वो है भूस्खलन, जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड क्या होता है? देखो, जो आपका लूज मिट्टी वगैरह रहता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जब वो अचानक से धंस के नीचे आ जाता है तो उसको भूस्खलन कहते हैं। ये जनरली साधारणतः कहाँ पर होता है? ये जनरली होता